नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर एक नई वीडियो। लास्ट वीडियो मेरा था ऑल अबाउट ओएस, जहां कि आपको पता है कि अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर कि आपको नीट में एडमिशन कहाँ पर लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, किस रैंक पे कौन सा ब्रांच के चांसेस होते हैं। अब मैं इसी को फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ ब्रांच बेसिस पे। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था अबाउट ओएस, ओरल सर्जरी। आज का वीडियो है प्रोस्थोडोंटिक्स के लिए कि अगर आप प्रोस्थो अडॉप्ट करते हो तो किस रैंक पर कौन सा कॉलेज और क्या चांसेस है मिलने का आपको। तो अगर बात करें प्रोस्थो की, तो ओएस के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है वो होता है प्रोस्थो। प्रोस्थो एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है, ब्रांच सारे अच्छे होते हैं, बट प्रोस्थो सेकेंड बेस्ट ब्रांच है जो टॉपर्स कंसिडर करते हैं कि हाँ मुझे ये ब्रांच चाहिए। तो अगर मैं प्रोस्थो की बात करूँ तो कहीं से भी आप मौलाना आज़ाद के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं देख सकते हैं। जिसमें मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था आपने कि अगर आप ओएस की बात सोच रहे हैं तो फर्स्ट चॉइस इज KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। वैसे अगर आप प्रोस्थो की बात करते हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स की, तो सबसे जो बेस्ट है वो है मौलाना आज़ाद ऑल ओवर इंडिया। क्यों? इसका पूरा का पूरा क्रेडिट डॉक्टर महेश वर्मा सर को जाता है। वो वहाँ के डीन नहीं हैं, पहले वहाँ के डीन थे, अब वो वाइस चांसलर बन गए हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। बट उन्होंने ही इस मुकाम पर पहुँचाया प्रोस्थोडोंटिक्स को इन मौलाना आज़ाद। वो इस ब्रांच के लिए बहुत फेमस है। तो आप प्रोस्थो के लिए मौलाना आज़ाद फर्स्ट ऑप्शन पे रख सकते हैं अगर आपका रैंक 1 to 10 में है तो। हालांकि जो मौलाना आज़ाद है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो मतलब 50% स्टेट कोटा सीट हो जाती है। मतलब वहाँ पर 4 प्रोस्थो की सीट है प्रोस्थोडोंटिक्स की, जिसमें 2 सीट्स स्टेट कोटा को चली जाती है और जो 2 सीट बचती है वो जाती है आपके ऑल इंडिया कोटा में। तो आपको ये कंसिडर करना होगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 2 सीट भी जनरल कैटेगरी में नहीं आती है, तो वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही आपको पता चलेगा वो किस कैटेगरी में है और कहाँ पर कौन सी सीट्स हैं। बट आज हम बात करेंगे इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और अगर हम एडमिशन लेते हैं तो इसका स्कोप क्या है। तो अगर आप बात करें डेंटिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्कोप है तो वो है प्रोस्थोडोंटिक्स, क्योंकि प्रोस्थो के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको आरसीटी करना है, फिर कैपिंग तो करनी होगी ना, फिर क्राउन कटिंग कौन करेगा? प्रोस्थो ही कर सकता है। कैपिंग कौन करेगा? प्रोस्थो कर सकता है। इंडो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ आरसीटी कर सकता है, इंडोडोंटिक्स। आफ्टर दैट अगर आप स्पेशलाइजेशन पे जाएंगे तो आपको प्रोस्थो में आना पड़ेगा। सो प्रोस्थो इज वन ऑफ द एवरग्रीन ब्रांच, यू कैन से दैट। ओएस इज अ सर्जिकल ब्रांच, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इन डेंटिस्ट्री, अगर डेंटिस्ट्री की बात करें तो डेंटिस्ट्री में प्रोस्थो का बहुत मायने रखता है। तो प्रोस्थो में आप क्राउन कटिंग करते हैं, कैपिंग करते हैं, कंप्लीट डेंचर करते हैं, आरपीडी करते हैं, एफपीडी करते हैं। ये सारे इसके स्कोप्स हैं जहाँ पर आप जाकर ये सब चीज़ें करते हैं। आप अच्छी स्माइल दे पाते हैं लोगों को, क्योंकि आपको ये पता होता है कि हाँ इसे मुझे अगर टिथ नहीं है तो उसका फंक्शनली अपीयरेंस एवरीथिंग आप देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कॉलेज के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट रैंक होल्डर कॉलेज है वो है मौलाना आज़ाद। फिर आप अगर सेकंड पे जाना चाहते हैं कि हाँ अगर मौलाना आज़ाद नहीं मिला है तो हमें कौन सा कॉलेज अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बॉम्बे। उसका भी बहुत अच्छा है प्रोस्थो। आफ्टर दैट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चेन्नई, देन इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज शिमला। आफ्टर दैट आप बीएचयू के लिए जा सकते हैं। बीएचयू अब एम्स के अंदर आ गया, बट ठीक है, आप बीएचयू, एएमयू और भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं। ये वो कॉलेजेस हैं जिनमें कि टॉपर्स चाहते हैं कि हाँ मुझे सीट्स मिले ही मिले। आप चाहें तो जीडीसी बेंगलोर जा सकते हैं, आप चाहें तो नायर में जा सकते हैं। नायर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो आप इन सारे कॉलेजेस में जा सकते हैं प्रोस्थो के लिए। प्रोस्थो इज वन ऑफ द स्वीट, और आप क्या बोले, बहुत ही अच्छा ब्रांच है। बहुत ज़्यादा इसमें मेडिकल इमरजेंसी टाइप थिंग नहीं आती हैं। आपके पास ट्रीटेड आएंगे टिथ, मतलब कि आरसीटी करने के बाद आएंगे। बट अगर आप प्राइवेट क्लिनिक की बात करूँ तो वहाँ पर तो आप ही होंगे आरसीटी करने के लिए भी, और आप ही होंगे उन्हें क्राउन कटिंग के लिए भी, आप ही होंगे कैपिंग के लिए, एवरीथिंग। आज के टाइम पे अब एक नया आया है ये कि जो प्रोस्थो हैं वो भी इम्प्लांट करते हैं और बहुत अच्छा इम्प्लांट करते हैं, और उसके लिए उन्हें कोर्स करना होता है। आप चाहें तो जाकर फेलोशिप कर लें कहीं से भी इम्प्लांट का, तो आप 6 मंथ के फेलोशिप करने के बाद आप परफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो टिथ के बारे में सब कुछ पता था, एवरीथिंग। आपने सिर्फ एक छोटी सी फेलोशिप की 6 मंथ की या 1 ईयर की, एंड आफ्टर दैट आप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट
सही तरीके से इम्प्लांट करना सीख जाते हैं। तो प्रोस्थो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच। अगर आपका रैंक की बात करूँ मैं, तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 के बीच में है, 1 to 100, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से प्रोस्थो मिल जाएगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपका रैंक आफ्टर 100 है तो प्रोस्थो का थोड़ा कम चांसेस हो जाता है, बट मायूस ना हो, आपके पास स्टेट कोटा बचता है। स्टेट कोटा में आपका 180, 200, 230 तक भी अगर रैंक है ऑल इंडिया रैंक, तो आपको प्रोस्थो बहुत सारे अलग अलग स्टेट में मिल जाते हैं। डिपेंड करता है स्टेट पर, क्योंकि उस स्टेट की एक अलग से मेरिट लिस्ट बनती है। तो हो सकता है आपका ऑल इंडिया रैंक 105 हो, बट आपका जो स्टेट रैंक है वो बहुत ही अच्छा हो, मतलब आपका स्टेट रैंक 20 हो सपोज दैट। और आपके जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करूँ, तो महाराष्ट्र में 3 या 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो वहाँ पर 3-4 का मतलब ये हुआ कि 4 into 2, 8 सीट तो गारंटी है प्रोस्थो में, 8 सीट। और हर किसी को तो प्रोस्थो ही नहीं चाहिए ना, ओएस के लिए भी वहाँ पे 4 सीट हैं, 5 सीट हैं। तो टोटल अगर आपका 20 रैंक भी है स्टेट रैंक, मतलब नॉर्मली आपका रैंक कितना था ऑल इंडिया रैंक, मोर देन 100, बट आपका स्टेट रैंक आ गया कितना, अंडर 20, तो भी आपको प्रोस्थो मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका रैंक बहुत खराब है, फॉर एग्जाम्पल जिनका रैंक 400 से लेकर 500 के बीच में है, या फिर जिनका रैंक 400 से लेकर 800 के बीच में है, तो आप प्लीज़ आप लुधियाना की तरफ जा सकते हैं। जैसे CMC लुधियाना बहुत अच्छा कॉलेज है और वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर आपको बहुत सारे चंडीगढ़ में ऐसे कॉलेज हैं 2-3 पंजाब में, जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे भी आपको 500 रैंक में आपको प्रोस्थो इजीली मिल जाएगा। और फ़ायदा ये होता है सेमी गवर्नमेंट में कि आपको 30,000 या 25,000 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं कि जिनका रैंक मोर देन 1000 है, तो फिर आपके लिए कुछ अच्छे कॉलेज बच जाते हैं, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ नॉट बॉम्बे, पुणे वाली, वो अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो खराब है, बट मैं कंपेरेटिवली बोलूँ वो अच्छी जाता है। आप सुधा रस्तोगी में भी जा सकते हैं, फॉर दिल्ली के आसपास के अगर आप हैं तो मानव रचना है, सुधा रस्तोगी है, इन सब कॉलेजेस में आपको इजीली एडमिशन। SDM धारवा ये बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपको इसमें 1000 के आसपास रैंक होगा तो आपको यहाँ भी चांसेस होंगे। अब हम उनकी बात करते हैं जिनका रैंक और थोड़ा मतलब गंदा नहीं कह सकते हैं कि हाँ रैंक आपका 4,000, अब यू आर द बेस्ट, नथिंग लाइक दैट। आप चाहो तो इसके बाद वाले रैंक भी कुछ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जिसका रैंक 5000 तक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ जिसका रैंक 5000, 6000, 7000 तक भी है, वो भी चाहें तो अच्छे प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाते हैं, जो थोड़े ढंग के कॉलेज होते हैं। कहने को तो डेंटिस्ट्री में प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये है कि आपका रैंक अगर 15,000 भी होगा तब भी आपको OS मिल सकता है किसी न किसी कॉलेज में, क्योंकि इंडिया में नियरली 200, मोर देन 200 डेंटल कॉलेज हैं जो कि MDS करवाते हैं, मतलब PG करवाते हैं। और हर जगह आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कॉलेज, में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सब कॉलेज की सीट्स खाली रह जाती हैं OS की, मतलब OS जैसे ब्रांच की सीट्स एम्प्टी होती है, एक बच्चे भी एडमिशन नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो वो उन सब कॉलेजों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रैंक बहुत ही बहुत बैक रैंक है तो भी। बट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन ना लें, क्योंकि वो सिर्फ आपको डिग्री दे पाएंगे। आप एक बार सोचें वहाँ बच्चे एडमिशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं और रीज़न क्या है नहीं लेने का एडमिशन। तो कभी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लें। ट्राई करिए कि अगर आपका 5000 तक रैंक है ना, तो ही आप किसी कॉलेज में जाएं, और वो भी कॉलेज थोड़ा अच्छा कॉलेज हो। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट एक ढंग के कॉलेज में जाएं, कि जहाँ से आप जब बाहर निकलें तो आप बोल पाएँ कि हाँ मैंने OS में किया है, या प्रोस्थो में किया है, या इंडो में, किसी में भी आपने MDS किया है, तो एक वैल्यू दे पाए, वैल्यू फॉर मनी हो। ऐसा नहीं कि बस हमने कर दिया, हमें कुछ भी नहीं आता है, ये तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो ये बहुत अच्छा ब्रांच है, आप इस बारे में सोच सकते हैं। इट्स अ रियली अ गुड ब्रांच। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि इसमें इमरजेंसी नहीं आती है कभी भी। जैसे मेरी पहली वाली वीडियो OS पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें क्या आपको इमरजेंसी आएगी, मतलब किसका मैनुअल फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंटल केस है, रात के 2 बजे बाइक से एक्सीडेंट हो गया, बाइक और ट्रक में मैनुअल बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो ठीक है सुबह आ जाइएगा मैं देखता हूँ। बट प्रोस्थो में आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। जो लोग होते हैं ना जिनको बहुत रिलैक्स चाहिए कि हाँ यार मैं बिल्कुल चिल होकर काम करना चाहता हूँ, कोई इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रोस्थो है। इसमें कोई इमरजेंसी नहीं आने वाली आपके पास। आपको क्या करना है, PD करना है, RPD करना है, CD करना है, कैपिंग करनी है। तो अगर आज नहीं होगा कल भी होगा तो उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती इसमें कुछ भी। और ये बहुत अच्छा ब्रांच है क्योंकि आप उसको स्माइल देते हैं, हर डेंटिस्ट स्माइल देता है, बट यहाँ पर आप बहुत हट के काम करते हो थोड़ा सा, तो ये बहुत अच्छा ब्रांच है, आप इसमें जा सकते हैं। आप टॉप कॉलेज के लिए आपको अच्छे रैंक्स चाहिए होंगे, 100 तक भी आपके रैंक हैं तो आपको ऑल इंडिया से मिल जाएगा।
और अगर 200, 230, 250 तक भी है तो ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट पे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में कितने डेंटल कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने सीट्स हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे महाराष्ट्र में है अगर आप और आपके 200 तक भी रैंक है, 300 तक भी ऑल इंडिया रैंक है, तो भी आपको पूरा चांसेस होगा कि आपको प्रोस्तो मिल जाएगा स्टेट कोटा से, नॉट फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। तो आप और उसके बाद आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस कीजिए, जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। एंड आफ्टर दैट जब ये सेमी गवर्नमेंट में आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप जाइए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि मणिपाल है, DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, आपका संतोष डेंटल कॉलेज है, आपका सुहारती डेंटल कॉलेज है। ये सब अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ के लिए भी आपके पास रैंक अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपका रैंक 10,000 आप इन सब कॉलेज में जा पाएंगे। आपकी रैंक 2000 हो, 2500 हो, 3000 हो, तो यहाँ पे आपको चांसेस होते हैं मिलने के। और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 600 to 700 ही जनरल कैटेगरी में मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब आफ्टर गवर्नमेंट कॉलेज उनकी वैल्यू होती है, तो वहाँ पर भी आपको सीट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड ब्रांच। और ब्रांच चाहे कोई भी हो, सारे ब्रांच अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ब्रांच ज़्यादा बेटर है, वो ब्रांच ज़्यादा ख़राब है। आपको ये देखना है कि क्या इस ब्रांच के साथ अपनी पूरी लाइफ आप जियोगे, क्योंकि BDS तो आपने कर लिया तो 5 साल का था, लेकिन आफ्टर BDS जब MDS आप 3 साल करते हो तो फिर ये पूरी लाइफ टाइम आपके साथ चलती है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। तो क्या आपको यही करना है पूरी लाइफ? अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, सिर्फ वही ब्रांच लें। कभी भी ब्रांच के साथ समझौता ना करें। कॉलेज के साथ समझौता कर लें आप, ब्रांच इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलेज। कॉलेज तो सिर्फ 3 साल आपके साथ रहेगा कि हाँ मैं मौलाना आज़ाद में हूँ, मैं KGA में हूँ, मैं एम्स दिल्ली में हूँ। आफ्टर दैट उसको लेके आपको पूरी लाइफ चल रहा है कि अब आपको सिर्फ प्रोस्तो करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को इंडो में इंटरेस्ट नहीं है, उसे RCT में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उसे मौलाना आज़ाद मिल रहा था इंडो, तो उसने ले लिया कि मौलाना आज़ाद से कर रहा हूँ, एम्स दिल्ली से कर रहा हूँ, सपोज दैट ले लिया, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि अब लाइफ टाइम आपको क्या करना है, फिर उसी के साथ चलना है ना। तो ये गलती ना करें। आपको जो ब्रांच सबसे अच्छा लग रहा है ना, जो आपको पसंद करते हैं, जिस ब्रांच को आप पसंद करते हैं, मतलब इंटर्नशिप क्यों किया जाता है? BDS में हमने 4 साल पढ़ाई की, 1 साल का इंटर्नशिप होता क्यों है? सिर्फ इसीलिए तो होता है कि आप ये देख पाओ कि आपका इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप फ्री होकर काम करते हैं ना। वहाँ कोई कोटा नहीं होता है कि हाँ मेरा बहुत बड़ा कोटा है, मुझे कोटा पूरा करना है, ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, फीलिंग के साथ काम करते हो। तो जो आपको फील कर रहा है कि हाँ ये वाला जो ब्रांच है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 2 महीने की मेरी पोस्टिंग थी, 1 महीने की पोस्टिंग थी, मुझे यही करना है, देन गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।